नमस्कार, 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिछले करीब 2 महीनों में ही मणिपुर सुलग रहा है। मेइती और कुकी समुदाय के बीच 3 मई से शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह सर्वदलीय बैठक बुलाए। कांग्रेस की तरफ से इस बैठक में मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इकराम इबोबे सिंह शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस पार्टी काफी समय से मणिपुर को लेकर मोदी सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस महीने मणिपुर का दौरा भी किया था, लेकिन हालात अब भी नहीं सुधरे हैं। मणिपुर की हालत को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। एनसीपी चीफ शरद पवार इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। उनकी जगह मणिपुर एनसीपी चीफ सोरेन इबो याइमा सिंह और पार्टी महासचिव नरेंद्र वर्मा शामिल हुए हैं। तो मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है। आपको बता दें कि मणिपुर में मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन मौजूद हैं। ममता बनर्जी खुद इस बैठक में शामिल नहीं हुई है। एनसीपी की तरफ से शरद पवार इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं बता दें कि आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा उपस्थित हैं। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से मणिपुर के पूर्व सीएम मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बता दें कि बैठक में जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बीजेपी नेता पिनाकी मिश्र, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन मौजूद है। सभी मिलकर मणिपुर की हिंसा को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे की प्लान को बनाया जाए ताकि मणिपुर में चल रही हिंसा को रोका जा सके। आपको बता दें कि लगातार मणिपुर 2 महीनों से सुलग रहा है। वहां पे मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि बीजेपी भी विपक्ष के आरोपों का पलटवार कर चुकी है। आज उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल उठाए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका जाने का समय मिला, लेकिन मणिपुर नहीं गए। आपको बता दें कि जिस समय कर्नाटक चुनाव हो रहे थे उसी समय से मणिपुर में हिंसा जारी थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद विपक्ष द्वारा लगातार सवाल खड़े किए गए। तो मणिपुर हिंसा पर सर्वदलीय बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी सहित तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद है। साथ ही अलग अलग पार्टियों के नेता भी मौजूद है। सभी मणिपुर के हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वहां की हिंसा को कंट्रोल किया जा सके। लगातार मणिपुर सुलग रहा है। आपको बता दें, मैतेई और कुकी समुदाय के बीच आरक्षण की मांग को लेकर यह पूरा मामला है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद इस मामले ने तुल पकड़ा और कुकी समुदाय के लोग उग्र हो गए और लगातार हिंसा पे उतारू है। पिछले करीब 2 महीने से मणिपुर सुलग रहा है। मेइती और कुकी समुदाय के बीच 3 मई से जातीय संघर्ष जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़रूम से सहयोगी नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सर्वदलीय बैठक जारी है, क्या कोई आज मणिपुर पर अहम फैसला आ सकेगा? देखिए दिनकर, बिल्कुल मणिपुर हिंसा को लेकर अमित शाह के नेतृत्व में चल रही सर्वदलीय बैठक में जो है तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। बता दें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और काफ़ी इतने बड़े नेता जो हैं सब पहुंचे हुए हैं। उस बैठक को लेकर जो है बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा को किस तरीके से रोका जाए और किस तरीके से जो उग्र लोग हुए थे तो उसको देखते हुए बैठक चल रही है। क्योंकि काफ़ी दिनों से यह बैठक है, उसमें जो है हिंसा हुई थी, तो हिंसा के बाद तमाम नेता नहीं पहुंचे थे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी में भी तंज कस रहे थे। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसलिए तंज कसा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका घूमने के लिए चले गए, लेकिन मणिपुर नहीं पहुंचे। किस तरीके से दौरा उनका लगाया जा रहा था, जब वो कैंसिल कर दिया गया था। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले अमित शाह भी मणिपुर के लिए गए थे, तो उसमें जो संविधान की जो बैठक है उसमें तमाम लेकर जो है चर्चाएं चल रही है, बैठक चल रही है। बैठक में साफ तौर पर सभी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मणिपुर में किस तरीके से हिंसा पे काबू पाया जा सके। जी लेकिन इस बैठक में कौन कौन से बड़े नेता मौजूद हैं और बैठक के बाद क्या मणिपुर के लोगों के साथ किसी बात की चीज को लेकर चर्चा की जाएगी? क्या मणिपुर के लोगों को समझाया जाएगा? क्योंकि लगातार मैतेई और कुकी समुदाय के लोग हिंसा पे उतारू हैं।
देखिए दिनकर, बिल्कुल जिस तरीके से जो हिंसा हुई थी उस पर दो समुदाय के लोग थे, कुकी समुदाय के लोग थे कि जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था तो उसको देखते हुए जो है उग्र हो गए थे और हिंसा की जो बात यहाँ पर कही जा रही है, खुद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने इस चीज़ को लेकर जायजा भी लेने के लिए अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, मेघालय के मुख्यमंत्री और बता दें CPM के सांसद जॉन ब्रिटिश सहित अन्य नेता भी मौजूद हैं। SP के नेता शरद पवार, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई है। शरद पवार ने अपने प्रतिनिधि को इस मीटिंग में भेजा है और कहा है कि जिस तरीके से मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग को जो है मणिपुर हिंसा को देखते हुए जो तमाम ये पर जो है एकजुट होने का बात जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने जो इस पर सवाल खड़े किए थे और कहा जा रहा था कि हिंसा का मामला जो है मणिपुर में हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अमेरिका जाने का समय है लेकिन मणिपुर का दौरा नहीं कर पाए क्योंकि जिस तरीके से कुकी समुदाय के लोगों ने हिंसा को देखते हुए और दूसरे समुदाय के लोग थे, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट से फैसला आया था तो ये जब से ही हिंसा का जो प्रयोग था यहाँ पर होने लगा, लेकिन उसके बाद भी हिंसा का जो है खत्म होने का नाम नहीं ले, क्योंकि आज अमित शाह ने इसी चीज़ को लेकर बैठक बुलाई है। बैठक में सबको जो है साफ देर से दिशा निर्देश दिए हैं और जिस तरीके से हम हिंसा पे काबू पा सके तो उस चीज़ को लेकर भी ये बैठक चल रही है जी। लेकिन एक तरफ जहां विपक्ष के बड़े नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान भी नहीं आया, प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए, लेकिन दूसरी तरफ से बीजेपी के नेताओं का बयान आया है नितिन कि गृह मंत्री अमित शाह बतौर गृह मंत्री होने के नाते वहां जाकर दौरा करके आए, काफी लोगों ने सरेंडर किया, मामला शांत भी हुआ, लेकिन कुछ उपद्रवियों के द्वारा अभी भी हिंसा जारी है, स्थिति कंट्रोल कर ली जाएगी। किस तरीके से देखते हैं कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था वहां, प्रधानमंत्री आगे आके इसको लेकर कुछ बयान जारी कर सकते थे? देखिए दिनकर, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष के लोग हमलावर हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को जो है अमेरिका जाने का समय है लेकिन मणिपुर आने का समय नहीं है, क्योंकि मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो गई थी तो हिंसा को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद वहां पर जो है जायजा लेना चाहिए था और जहाँ के लोगों से मुलाकात करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर जो है जायजा किया और उस पर जो लोगों को जो है जो उपद्रवी थे, जो लोग वहाँ पर हिंसा कर रहे थे, उनको जो है गिरफ्तार कराने का भी प्रयास किया था। रिपोर्ट जल्दी मांगी गई थी कि इनको जो है जल्दी से गिरफ्तार करें और जिस तरीके से हिंसा की यहाँ पर बात जो हुई थी तो हिंसा में जो है 100 से ज़्यादा लोग जो है घायल भी हुए थे और साथ ही उसी को देखते हुए हिंसा की जो बात यहाँ पर लगातार हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जो है तंज कस रहे थे विपक्ष दल के नेता और कहा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद यहाँ पर आना चाहिए था, लोगों के बीच में आना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए जब इतनी बड़ी हिंसा यहाँ पर मणिपुर के अंदर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अमेरिका के दौरे पे हैं, 3 दिवसीय दौरा उनका अमेरिका दौरे पे थे, तो लेकिन अब तक भी प्रधानमंत्री ने जो है इस को भी जो है टिप्पणी तक नहीं की। तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश प्रवास पर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने ग्रैंड वेलकम की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भोपाल में रोड शो होगा। MP के बीजेपी कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी MP के दौरे पर पहुंचेंगे। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा होगा, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता तैयारियों में जुट गए हैं। VD शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि यहां नरेंद्र मोदी का एक रोड शो भी होगा। PM के भोपाल आने पर रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी में सभी कार्यकर्ता जुट गए हैं। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर लगातार तैयारियों में जुट गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? PM 27 तारीख को मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में PM 27 तारीख को यहाँ पर आएंगे। इनका ग्रैंड वेलकम यहाँ पर किया जाएगा। भव्य स्वागत की तैयारियां लगातार चल रही हैं। वहीं भी प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर शो भी किया जाएगा और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के अंदर यहाँ पर 3000 देश भर से जुटेंगे और वहीं 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जो है कि प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। और ये 1 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ का रखा गया है, जहाँ पर 3 घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा, जहाँ पर 3 घंटे तक राजधानी भोपाल के अंदर प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री 2 वंदे भारत ट्रेन को भी जो है कि यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। ये 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर भव्य तैयारी चल रही है। लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर है। शासन प्रशासन को की सख्त पुख्ता जो है कि यहाँ पर इंतजामात में लगे हुए हैं और साथ ही 1 दिवसीय कार्यक्रम के बाद जो है कि प्रधानमंत्री शहडोल के लिए रुख करेंगे और वहाँ का शहडोल में दौरा करेंगे। वहाँ पर जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं और जो जनजाति समूह की तमाम
तमाम महिला मुखियाओं से वो है वहाँ पर प्रधानमंत्री जो है कि संवाद करेंगे। तमाम जो कार्यक्रम जो है इनके लिए तैयारी अंतिम चरण पर है कि अब जी राजेश, क्या प्रधानमंत्री का यह दौरा और यह जो रोड शो की तैयारी है इसको विधानसभा चुनाव से देखा जाना चाहिए? क्योंकि लगातार एक तरफ कांग्रेस एक्टिव है, लगातार प्रियंका गांधी पहुंच रही थी, तमाम बड़े नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो पीएम के इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना, वहां रोड शो करना कितना फायदा करेगा शिवराज सिंह चौहान को? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है कि आप कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता का दौर जारी है। जिस तरीके से हम बात करें 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो वहीं अमित शाह भी जो है कि मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, वो जबलपुर आने वाले थे, मगर विमान जो है कि खराब मौसम की वजह से वो नहीं आ पाए थे। वहां पर जबलपुर के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया गया था। और साथ ही हम आपको बता दें जिस तरीके से मोदी आ रहे हैं और इससे पहले जो है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिससे देखा जाए तो अब जो है कि कांटे की टक्कर यहाँ पर विधानसभा बहुत बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा लिए। जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के बिलरा निवासी दलित युवक की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं। 15 दिन के अंदर आदेश देने को कहा है। आयुक्त गढ़वाल मंडल और पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र को सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इसको लेकर मुलाकात की थी और मामले में निष्पक्ष जांच की अपील की थी। इस मौके पर सीएम ने सभी को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे। तो बिलरा हत्या पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आए। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बता दें कि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम धामी से मुलाकात की थी, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय केंतुरा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है बेलरा प्रकरण को लेकर और सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी गंभीर और उनकी तरफ से अधिकारियों को सख्त निर्देश यहाँ पर दे दिए गए, जिसमें खासतौर पर गढ़वाल कमिश्नर और आईजी गढ़वाल को निर्देश यहाँ पर दिए गए कि उनकी निगरानी में पूरी जांच यहाँ पर होगी। 15 दिन के भीतर इस पूरे मामले की जांच की जो रिपोर्ट होगी वो सरकार को यहाँ पर सौंपी जाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मामले पर सरकार पर दबाव बना रहा है। सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग यहाँ पर कर रहा था, जिसमें कल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष शरण मेहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी यहाँ पर की थी, जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने साफ तौर पर कहा था कि जो हरिद्वार के रुड़की में जो बेलरा जो प्रकरण हुआ है, तो सीधे तौर पर सरकार की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं पर सवाल या प्रश्न यहाँ पर खड़े करता है, कानून व्यवस्था की मजाक उड़ाने का काम यहाँ पर कर रहा था। ऐसे में सरकार गंभीर रूप से जांच के आदेश यहाँ पर देंगी तो जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आ पाएगी। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश यहाँ पर हो चुके हैं। 15 दिन के भीतर अब यहाँ पर इस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट है सरकार के पास यहाँ पर सबमिट करने के लिए कहा गया है। जी, इस जांच के आदेश में किसी को जांच की जिम्मेदारी दी गई है, कोई टीम की गठित की गई है? वह बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस पूरे मामले पर निगरानी के लिए मंडल आयुक्त यानी गढ़वाल जो कमिश्नर हैं और आईजी गढ़वाल जो है उनको यहाँ पर कहा गया है। दोनों को ये जांच यहाँ पर सौंपी गई है। दोनों यहाँ पर इस जांच को यहाँ पर कंप्लीट करते नजर आएंगे। जो अधिकारी होंगे, जिलों के जो अधिकारी होंगे, वो इस बाबत अपनी जांच के आख्या हैं, जो सवाल जवाब होंगे उनको यहाँ पर देते नजर आएंगे। और कोशिश यही रहेगी सरकार की कि जो दोषी लोग हैं इस मामले में उनको जल्द से जल्द यहाँ पर सजा मिल सके और जो पीड़ित जो परिवार है, पीड़ित परिवार को यहाँ पर न्याय दिया जा सके, क्योंकि विपक्ष इस मामले पर लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहा है, सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है। जैसे में सरकार के लिए भी बड़ा चुनौती यही है कि इस पूरे मामले की जो सच्चाई वो सामने आ सके, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर मिल सके, क्योंकि हरिद्वार जनपद में जिस प्रकार से मामला सामने आया है और जो अभी तक की जो रिपोर्ट है वो यही है कि अगर सरकार गंभीर मुद्दा इस पर काम नहीं करती है, जांच रिपोर्ट जल्द सामने नहीं आती, तो फिर आने वाले दिनों में ये मामला वहां पर धार्मिक उन्माद का भी यहाँ पर विषय बन सकता है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट आए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर मिल सके। जी, लेकिन मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि निर्दोष लोगों को जेल से रिहा किया जाए, साथ ही जो लाठीचार्ज किया गया था वो अभी उचित नहीं है, और फिर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। तो क्या सरकार इस मामले को लेकर कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है? अब
तो बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन की अभी तक की जो कार्रवाई सामने आई है, उस कार्रवाई के चलते सरकार को विपक्ष के इस दबाव का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। क्योंकि जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से अपनी कार्रवाई यहाँ पर की है, उस कार्रवाई को लेकर यह समझा जा सकता है कि विपक्ष संतुष्ट नहीं है। स्थानीय जो विधायक को लगातार सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग यहाँ पर कर रहे थे, और यही वजह है कि जब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक ममता राकेश सहित कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो मुखर्जी से मिलने गए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार अगर इस मामले को उच्च स्तरीय जांच की मांग यहाँ पर स्वीकार करती है तो सही है, वरना विपक्ष का जो आंदोलन होगा वो सड़कों पर उतरता नजर आएगा। ऐसे में जो हरिद्वार की जो कानून व्यवस्था होगी, वो कानून व्यवस्था भी बिगड़ती नजर आएगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने विपक्ष की इस मांग को स्वीकार करते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश यहाँ पर दिए। और अब समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से एक टाइम बॉन्ड यहाँ पर दिया गया, यानी एक समय निर्धारित करके यहाँ पर दिया गया है कि 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट को सबमिट करना होगा, तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी चुनौती होगी कि सच्चाई भी सामने आ सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी यहाँ पर मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। बस्तर में नक्सलियों के उत्पात को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद से प्रदेश में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा है। नक्सली और माओवादी रोज नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रजातंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। पिछले 4.5 साल में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है, कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है। लोकतंत्र में यह कहीं पर भी उचित नहीं है, यही टारगेट किलिंग है। साथ ही कहा कि पूरे बस्तर में कानून व्यवस्था का राज नहीं बल्कि नक्सलियों का राज है। साथ ही सवाल किया कि नक्सलियों के खिलाफ किस तरह कांग्रेस निर्णायक लड़ाई लड़ेगी, क्या इसके लिए कोई ठोस नीति कांग्रेस ने बनाई है। तो बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा है, माओवादी रोज नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 4.5 साल से बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। यह बड़ा आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, किसी भी कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष का यह बड़ा हमला कांग्रेस के ऊपर है। नक्सलियों को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी के नेताओं पर टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है। साथ ही कहा कि पूरे बस्तर में कानून व्यवस्था का राज नहीं बल्कि नक्सलियों का राज है। सवाल खड़ा किया उन्होंने कि नक्सलियों के खिलाफ क्या कांग्रेस की कोई ठोस रणनीति है, किस तरीके से कांग्रेस नक्सलियों का सामना करेगी। तो कांग्रेस की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, किसी नेता में संवाद और संपर्क नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। साथ ही आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बातचीत में यह कहा कि कांग्रेस लगातार बीजेपी को पिछले 4.5 साल में टारगेट किलिंग कर रही है। नक्सलियों के जरिए उन्हें कार्यक्रम में जाने से रोका जा रहा है, वह कहीं पे भी नहीं जा पा रहे। इसके साथ ही उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस के पास क्या कोई ठोस रणनीति है, किस तरीके से वह नक्सलियों का सामना करेगी। तो नेता प्रतिपक्ष का यह बड़ा हमला है कांग्रेस को लेकर। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से। उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है, धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है। लोकतंत्र में यह कहीं पर भी उचित नहीं है, यही टारगेट किलिंग है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में कानून व्यवस्था का राज नहीं बल्कि नक्सलियों का राज है। नक्सलियों के खिलाफ कांग्रेस किस तरह निर्णायक लड़ाई लड़ेगी, यह बताए। तो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा है, माओवादी रोज नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 4.5 साल में बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, लगातार बीजेपी नेताओं को कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है, धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है। उन्होंने कहा यही टारगेट किलिंग है, बस्तर में कानून व्यवस्था का राज नहीं है, नक्सलियों का राज है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और पूछा कि नक्सलियों के खिलाफ कांग्रेस किस तरह निर्णायक लड़ाई लड़ेगी, इसको स्पष्ट करे। तो बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा है, माओवादी रोज नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 4.5 साल से बीजेपी नेताओं को
टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी नेताओं को कार्यक्रमों में जाने से भी रोका जा रहा है, धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है, लोकतंत्र में या कहीं पर भी उचित नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यही टारगेट किलिंग है जो लगातार पिछले 4.5 साल से कांग्रेस द्वारा बीजेपी नेताओं को किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में कानून व्यवस्था का राज नहीं बल्कि नक्सलियों का राज है। नक्सलियों के खिलाफ कांग्रेस किस तरह निर्णायक लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस कृपया स्पष्ट करे। तो बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा है। पिछले 4.5 साल में बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है, उन्हें धमकी भरा पत्र दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लगातार माओवादी रोज नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में कानून व्यवस्था का राज नहीं बल्कि नक्सलियों का राज है। नक्सलियों के खिलाफ कांग्रेस किस तरह निर्णायक लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस स्पष्ट करे। तो बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा है, माओवादी रोज नई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 4.5 साल में बीजेपी नेताओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, उन्हें पब्लिक मीटिंग्स में नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें कार्यक्रमों में जाने से रोका जा रहा है, उनको धमकी दिया जा रहा है। लोकतंत्र में यह कहीं पर भी उचित नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में कानून व्यवस्था का राज नहीं बल्कि नक्सलियों का राज है। नक्सलियों के खिलाफ कांग्रेस किस तरह निर्णायक लड़ाई लड़ेगी, कृपया स्पष्ट करें। तो बीजेपी नेता का यह बयान आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का यह बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद तेजी से बढ़ा है। लखनऊ में फिल्म आदिपुरुष पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने को लेकर एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर 26 जून को सुनवाई होगी, जिसमें मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। दरअसल फिल्म में श्री राम कथा को बदलकर निम्न स्तरीय दिखाने का आरोप है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में कुलदीप तिवारी नाम के शख्स ने 2 याचिका दाखिल की है। आदिपुरुष के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाने का लिखा गया। आदिपुरुष के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। आपको बता दें 26 जून को मामले में सुनवाई होगी। मनोज मुंतशिर को भी पक्षकार बनाने की मांग की गई है। श्री राम कथा को बदलकर बेकार दिखाने का आरोप लगाया गया है। तो आदिपुरुष को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि लगातार आदिपुरुष को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में फिल्म आदिपुरुष पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी यह याचिका, जिस पर 26 जून को सुनवाई होगी, जिसमें मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि आदिपुरुष फिल्म में भगवान श्री राम को निम्न स्तरीय दिखाने का आरोप लगाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कुलदीप तिवारी नाम के शख्स ने 2 याचिका दाखिल की गई। आपको बता दें कि आदिपुरुष के खिलाफ याचिका दाखिल की गई। फिल्म में रामायण से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आदिपुरुष फिल्म के कई सीन्स को लेकर लगातार बवाल खड़े हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ के इलाहाबाद हाईकोर्ट के खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाने की भी मांग की गई है। मामले में सुनवाई 26 जून को होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी है? आदिपुरुष के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से फिल्म आदिपुरुष को लेकर के शुरू से ही विवाद बना हुआ है, यानी कि देखा जाए जब से ये फिल्म रिलीज हुई है तब से ये विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। फिल्म आदिपुरुष को लेकर के एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका को कुलदीप तिवारी ने याचिका ये दायर की है। हालांकि इस याचिका पे जो सुनवाई है वो 26 जून की इसकी डेट लगी। 26 जून को इसको इलाहाबाद की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई होगी। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आदिपुरुष को लेकर के लगातार हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं
इसी को लेकर के ये याचिका दायर की गई थी कि आदिपुरुष फिल्म में जी। कई ऐसे जो बयान दिए गए हैं या फिर ये कहा जा सकता है जो ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं, उन दृश्यों को हटाने को लेकर के लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे जी। में अब याचिका दायर की गई है। इलाहाबाद की, लखनऊ की हाईकोर्ट की बेंच में इसकी याचिका दायर की गई है। 26 जून पर इस पर सुनवाई होगी। सुनवाई में देखिए क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि आदिपुरुष फिल्म में जिस तरीके से जी। भगवान राम, सीता माँ और हनुमान जी का जो दृश्य है, इसको लेकर के भी कई सवाल हिंदू संगठन ने खड़े किए। हिंदू संगठन का कहना है कि हिंदू की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है और यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश जी। में लगातार आदिपुरुष फिल्म को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए अक्टूबर माह में जब आदिपुरुष फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, उसको लेकर के भी कई संगठनों ने इसका विरोध किया था। हालांकि इस पर एक याचिका अक्टूबर माह में ही दायर की गई थी, लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी जवाब नहीं आया था। अब जिस तरीके से 16 जून से जब फिल्म ये रिलीज हुई है, उसके बाद से अब तक की 340 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है और अब इस फिल्म को लेकर के कई ऐसे संगठन है जो विरोध कर रहे हैं और कई राज्यों में अभी भी जी। अगर देखा जाए तो नेपाल में ये फिल्म अभी तक की रिलीज नहीं हो पाई। ऐसे में अब 16 जून को देखना होगा, माफ करिएगा 30 जून को देखना होगा कि जो याचिका जो दायर हुई है उस याचिका पर कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी, लेकिन इस फिल्म को लेकर लगातार बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस बीच फिल्म के डायलॉग्स को बदल दिए गए। इसके बावजूद भी लोगों का गुस्सा क्यों नहीं थम रहा है आशीष? देखिए, इस फिल्म में जिस तरीके से भगवान श्री राम को दिखाया गया है, माता सीता को दिखाया गया है, बजरंग बली महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो 5 शहर 5 खबर में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।